हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयास फाउंडेशन। फ्रेंड्स, एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग देखने वाले स्टाइल जो ग्रुप था हमारा, उसमें हमने इससे पहले की वीडियो में कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखी थी। आज जो है हम लोग इस वीडियो में फॉर्मेट एज ए टेबल और सेल स्टाइल, ये दो ऑप्शन हम लोग कवर करने वाले। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, फॉर्मेट एज ए टेबल का जो ऑप्शन है उसे यूज़ करने के लिए, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे सामने मैंने एक टेबल बना के रखा है, तो ये सिंपल एक जस्ट एक डेटा बना के रखा है मैंने, जिसमें एम्प्लॉय का नाम है और उनका सेल्स यूनिट है अप्रैल मई जून का, और ये टोटल सेल्स है उनका। तो अब ये जो टेबल मैंने बनाया है ये सिंपल, इसमें अभी तक मैंने कोई भी बॉर्डर यूज़ नहीं किया हुआ है। अब इसको अगर मैं बॉर्डर यूज़ करूँ, जैसे बॉर्डर यूज़ करने के लिए हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और बॉर्डर करने के लिए ये जो फॉन्ट में जो ऑप्शंस है यहाँ पे जाके हम लोग ऑल बॉर्डर करेंगे। तो ये एक टेबल हो गया है। अब ये जो टेबल है ये एकदम सिंपल टेबल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा टेबल है ये थोड़ा सा स्टाइलिश होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए और थोड़ा सा इफेक्टिव दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ये जो फॉर्मेट एज ए टेबल है हम इसका यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड, देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो भी टेबल को आपको फॉर्मेट करना है, तो आपको वो पूरा का पूरा टेबल आपको सबसे पहले तो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है फॉर्मेट एज ए टेबल पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखो अलग अलग स्टाइल के ऑप्शन है, इसमें से जो भी आपको स्टाइल अपने टेबल पे अप्लाई करना है आपको सिंपल वो स्टाइल पे क्लिक कर देना है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक जो डार्क जो स्टाइल है थोड़ा सा उसको लेता हूँ, तो यहाँ से मैं ये जो स्टाइल है इसे क्लिक कर लेता हूँ। तो देखो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेबल है वो सिलेक्ट हो जाएगा और एक यहाँ पे एक आपको फॉर्मेट एज अ टेबल की एक छोटी सी विंडो आ जाएगी, जिसमें आपको सिंपल यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे आपने ओके किया तो जो आपका एक सिंपल टेबल था वो एक थोड़ा सा स्टाइलिश टेबल में कन्वर्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो आप पहला आपका जो टेबल था वो एकदम सिंपल था और अभी जो आपका टेबल है थोड़ा सा अट्रैक्टिव और स्टाइलिश हो गया है। अब इस टेबल में आपको थोड़ा सा और इफेक्ट देना है, मतलब आप चाहते हो कि ये टेबल जो आया हुआ ये तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें और कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ या और कुछ इसमें इफेक्ट देना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर ये डिज़ाइन का जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये डिज़ाइन का ऑप्शन जैसे आपने टेबल इंसर्ट किया वैसे ये अपने आप अपीयर हो गया। ये डिज़ाइन का जो टैब है इसके अंदर में ये जो टेबल स्टाइल ऑप्शन का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में देखिए आप हिडन रो का एक ऑप्शन दिया हुआ है, टोटल रो का ऑप्शन है, बैंडेड रो है, फर्स्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम है, बैंडेड कॉलम है और फिल्टर बटन है। अब ये जो ऑप्शंस है ये ऑप्शंस को आपको यूज़ करता है। ये ऑप्शन को यूज़ करके हम लोग हमारे टेबल को थोड़ा सा और स्टाइलिश या और यूज़फुल हम लोग बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है हिडर रो का है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो हिडर है, ये जो हिडर दिख रहा है आपको जिसमें एम्प्लॉय नेम अप्रैल मई जून और टोटल सेल्स है, मैं ये चाहता हूँ कि ये मुझे नहीं चाहिए। तो सिंपल ये जो हिडर रो का जो टिक लगा हुआ है उसको आप अनचेक कर दो। तो देखो जैसे ही मैंने वहाँ पे टिक हटा दिया तो यहाँ से ऊपर का जो हिडर रो का जो ऑप्शन है वो हट चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि वो मुझे हिडर रो फिर से चाहिए, तो फिर से आप ये जो हिडर रो के ऑप्शन पे टिक लगा दो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है अपना टोटल रो का। अब टोटल रो क्या होता है कि इसके नीचे में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे एक टोटल का कॉलम अलग से आना चाहिए जिसमें मैं टोटल लिख सकूँ। तो यहाँ पे जो टोटल रो का जो ऑप्शन है इस पर आपको टिक लगा देना है। तो देखो जैसे ही यहाँ पे आपने टोटल पे टिक लगाया तो यहाँ पे टोटल आ गया और ये सबका जो टोटल है वो यहाँ पे नीचे में आंसर आ गया है। यहाँ पे आप चाहते हैं कि ये नहीं चाहिए तो आप वापस से इस पर टिक लगा के इसको हटा सकते हो, पर हमें टोटल का चाहिए तो हम लोग इस पर टिक लगाएंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है अपना बैंडेड रो। अब बैंडेड रो क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो एक रो आपका लाइट है और एक रो आपका डार्क है, ऐसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू है। आप चाहते हो कि ये ऑप्शन आपका नहीं चाहिए, मतलब एक लाइट और एक डार्क नहीं चाहिए, तो सिंपल यहाँ पे बैंडेड रो को आप टिक लगा दो तो आपका सारे के सारे रो एक जैसे कलर के हो जाएंगे। पर आप चाहते हो कि हाँ एक मुझे डार्क चाहिए और एक लाइट चाहिए, तो बैंडेड रो पे हम लोग वापस टिक लगा देंगे, तो वापस से आपका स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसी तरह से जो फर्स्ट कॉलम है, आप चाहते हो कि आपका ये जो टेबल का फर्स्ट कॉलम है थोड़ा सा हाईलाइट होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम पे टिक लगा देंगे। तो देखो फर्स्ट कॉलम जो है वो आपका हाईलाइट हो गया। लास्ट कॉलम भी हाईलाइट करना है तो इसको भी हम लोग टिक लगा देंगे, तो आपका लास्ट कॉलम भी हाईलाइट हो जाएगा। बैंडेड कॉलम करेंगे तो सेम जैसे ही एक कॉलम डार्क एक कॉलम लाइट इस तरीके से हो जाएगा। इसको हटाना है तो वापस से हम लोग बैंडेड कॉलम पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा ऑप्शन वापस यहाँ से हट जाएगा। अब ये जो एम्प्लॉय नेम अप्रैल ये जो हेडिंग है हमारी, इस हेडिंग में जो फिल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये फिल्टर बटन कहा जाता है इनको। अब ये फिल्टर बटन मुझे हटानी है, तो यहाँ से जो फिल्टर बटन का जो ऑप्शन है सिंपल इस पर आपको टिक हटा देना है। तो ये जो फिल्टर बटन है आपके यहाँ से ये भी हट जाएगी। आपको इसको फिल्टर बटन को लेके आना है तो आप वापस इस फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो वापस आपकी फिल्टर यहाँ पे आ जाएगा। हटाना है तो हम लोग वापस इसको हटा देंगे, तो अभी हम लोग यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स
इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा और स्टाइलिश बना सकते हो। अब ये स्टाइलिश करने के बाद में आपको ये टेबल स्टाइल फिर चेंज करना है। आप चाहते हो कि ये स्टाइल जो है ठीक नहीं लग रही, मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से जो क्विक स्टाइल है, सिंपल आपको वापस इस पर क्लिक कर देना है, तो वापस जो आपका स्टाइल है वो आ जाएंगे। तो इसमें से आप जो भी स्टाइल चाहिए आप सिंपल उस पर क्लिक करके वो स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मुझे ये स्टाइल चाहिए, मैं इस पर क्लिक कर दिया, तो देखिए वापस मेरे टेबल की जो स्टाइल है ये अप्लाई हो गई है। तो इस तरीके से आप जो फॉर्मेट एज ए टेबल का जो ऑप्शन है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स सेल स्टाइल। अब ये सेल स्टाइल के ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए हम लोगों ने ये जो फॉर्मेट टेबल किया था इसको पहले हम लोग पूरा हटा देते हैं। तो हटाने के लिए इसको वापस सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में वापस फॉर्मेट एज ए टेबल में जाएंगे और यहाँ पे कोई भी एक सिंपल स्टाइल हम लोग ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ से एक सिंपल स्टाइल ले लिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरे हेडिंग्स है, ये हेडिंग्स जो है मेरी, यानी जो ऊपर के जो हेडिंग्स के सेल्स है, ये थोड़ा सा और स्टाइलिश होना चाहिए, या इसको मैं स्टाइलिश करूँ। तो हम लोग सिंपल सारे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर सेल स्टाइल में जाएंगे। तो जैसे हमने फॉर्मेट एज ए टेबल में हमारा अलग अलग स्टाइल था, तो वैसे ही आपको यहाँ पे सेल स्टाइल में भी अलग अलग सेल्स के स्टाइल यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो भी स्टाइल चाहिए वो सिंपल आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे ये सेल्स ये चाहिए, या ये चाहिए, ये चाहिए, जो भी आपको स्टाइल चाहिए। जैसे मुझे गुड की स्टाइल चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो देखो ये सिर्फ ऊपर की जो सेल है हमारी उसके स्टाइल जो है वो चेंज हो चुका है। उसी तरह से मुझे टोटल रो का स्टाइल चेंज करना है, तो मैंने सिर्फ इसको सिलेक्ट किया, वापस मैं सेल स्टाइल में गया। सेल स्टाइल में जाने के बाद में फिर यहाँ पे आपका जो भी स्टाइल है, हेडिंग का है, अलग से है, तो आपको जो स्टाइल यहाँ पे ठीक लग रहा है उसको आप सिलेक्ट करके चूज़ कर सकते हो। आपको फिर वापस पूरे सेल पे अप्लाई करना है, तो वापस मैंने पूरी सेल सेलेक्ट किया, फिर सेल स्टाइल में किया, और यहाँ से आपको जो भी स्टाइल चाहिए आप सिंपल उसको सिलेक्ट कर सकते हो या अपने हिसाब से। देखिए, तो इस तरीके से भी आप अपने टेबल को थोड़ा सा अट्रैक्टिव और डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग जो है वो फॉर्मेट एज ए टेबल और सेल स्टाइल को यूज़ करके हमारा जो टेबल है उसको और अट्रैक्टिव और डिज़ाइनिंग का लुक दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।